हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। ओके, 24 एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, अभी इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल पे आएंगे। ओके, एक इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल है हमारे पास। ओके, हम थोड़े से कैलकुलेट करेंगे। ओके, और रेस्ट ऑफ आपको होमवर्क दिया जाएगा। ठीक है, ओके, तो आपको मेथड तो पता चल गई। 3 टाइप्स की एग्जाम्पल हमें कैलकुलेट किए। एक डायरेक्ट पी ऑफ एन वाले, दूसरे इनइक्वालिटी वाले, और तीसरे स्टेटमेंट वाले। ओके, यानी कि वर्ड ब्लॉक। तो हमारे पास इलस्ट्रेशन एग्जांपल आगे कैलकुलेट करने के है। एग्जांपल नंबर 2। ओके, क्या है? स्टेटमेंट ही दिया है जो प्रूव करना है p ऑफ n 2 raised to n is greater than n when n is belongs to capital N नेचुरल नंबर। ओके, तो उसमें क्या करना होगा हमें? तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? वही टाइप के एग्जांपल है, वही मेथड है। आपको कैलकुलेट कैसे करनी है आपको पता ही है। ठीक है, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? फर्स्ट ऑफ ऑल n इज इक्वल टू 1 के लिए हम स्टेटमेंट लिखेंगे। फॉर n इज इक्वल टू 1 क्या आ जाएगा हमारे पास? फॉर n इज इक्वल टू 1 LHS आएगी हमारे पास 2 रेज़ टू 1 यानी कि 2, और RHS हमारे पास क्या आएगी? 1। ऑब्वियसली 2 इज लेस देन 1 और 2 इज ग्रेटर देन 1 यानी कि LHS इज ग्रेटर देन RHS, यानी कि P ऑफ 1 स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। ओके, सो दैट फॉर n इज इक्वल टू k, P ऑफ k भी आपका क्या आ जाएगा? P ऑफ k इज आल्सो ट्रू। अभी P ऑफ k स्टेटमेंट बना देंगे हम। P ऑफ k क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 raised to k is greater than k where k belongs to capital N। ठीक है, n is equal to k plus 1 के लिए, n is equal to k plus 1 के लिए क्या करना होगा हमारे पास? P of k plus 1 यानी कि क्या रखेंगे? 2 raised to k plus 1। ओके, यानी कि इसे ऐसे लिख सकता हूं 2 raised to k into 2, बट 2 raised to k is greater than k। ओके, दोनों को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 into 2 raised to k is equal to k, यानी कि is greater than 2k लिख सकता हूं। बस यहाँ पे मुझे सेट ऐसे करना है 2k यानी कि k plus k और उसके साथ 1 ऐड कर दूं और 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं। कोई चेंजेस होगा? नहीं होगा, यानी कि 2k को k plus k लिख दिया और 1 ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे p of k plus 1 में इनइक्वालिटी टाइप के एग्जांपल आएंगे तो p of k plus 1 में ही चेंजेस होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो k plus 1 और प्लस करके कोई एडिशन दिया है। अभी कोई टर्म होगी वो कोई दूसरी टर्म से ग्रेटर देन होगी तो दोनों में कोई भी टर्म ऐड करेंगे तो भी वो ग्रेटर देन ही होगी। ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूँ ओके 9 इज 4 plus 5। ओके, यानी कि 9 इज ग्रेटर देन 2, यानी कि 4 plus 5 इज ग्रेटर देन 2 हो गया, यानी कि 4 इज ग्रेटर देन 2 ऑब्वियसली एंड 5 इज ग्रेटर देन 2, ऐसा भी लिख सकते हो। ओके, 4 plus 5 is greater than 2। ओके, यानी कि 4 is obviously greater than 2 and 5 is obviously greater than 2, यानी कि k plus 1 and k minus 1 दोनों का एडिशन हो गया और वो कोई टर्म से ग्रेटर देन होगी तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। तो फर्स्ट टर्म इज ग्रेटर देन दिस टर्म और सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन दिस टर्म। मुझे चाहिए k plus 1 वाली टर्म, यानी कि लिख सकता हूँ ग्रेटर देन k plus 1 आ गई, यानी कि मैं कह सकता हूँ p of k plus 1 is true। लास्ट स्टेप आपको लिखना होगा p of k plus 1 is true obviously। ओके, according to principle of mathematical induction PMI, okay, we can say that p of n whole term, okay, whole statement is true for all n belongs to capital N। ठीक है, वो लास्ट टर्म आपको लिखनी होगी, लास्ट स्टेटमेंट आपको लिखनी होगी। ठीक है, ओके, एग्जांपल नंबर 3 पे आते हैं। क्या है एग्जांपल नंबर 3? P of n जो प्रूव करना है वो से स्टेटमेंट लिख दिया है। P of n is equal to 1 upon 1 into 2 plus 1 upon 2 into 3 plus 1 upon 3 into 4 up to plus 1 upon n into n plus 1 where n upon is equal to n upon n plus 1 where n belongs to capital N। Again n is equal to 1 के लिए LHS आएगी हमारे पास 1 upon 1 into 2 फर्स्ट टर्म यानी कि 1/2 और RHS हमारे पास आएगी
1/1 प्लस 1 यानी कि 1/2 यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS। ओके ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ P of 1 इज ट्रू, P of 1 इज ट्रू। ओके, P of 1 इज ट्रू, सो दैट N इज इक्वल टू K के लिए P of K is also true। ओके, अभी P of K स्टेटमेंट लिखेंगे तो P of K is equal to 1/1 into 2 plus 1/2 into 3 plus up to plus 1/k into K plus 1 is equal to K upon K plus 1 when K belongs to natural number। इक्वेशन नंबर 1 कैलकुलेट करते हैं, कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए p ऑफ k प्लस 1 क्या आएगा हमारे पास, p ऑफ k प्लस 1 इज इक्वल 1/1 into 2 प्लस 1/2 into 3 प्लस डॉट डॉट करके n की जगह k प्लस 1 लिखते हैं हम, यानी कि 1/k प्लस 1, यहाँ पे k n प्लस 1 था, उसकी जगह k प्लस 1, n की जगह k प्लस 1 और प्लस 1 एडिशन होगा, यानी कि k प्लस 2 हो गई सेकंड टर्म, ठीक है। एक टर्म पीछे जाते हैं, 1/1 into 2 प्लस 1/2 into 3 डॉट डॉट करके प्लस 1/, क्या आएगा k into k प्लस 1 और लास्ट का बेस इज 1/k प्लस 1 k प्लस 2। अगेन ये टर्म आ गई p ऑफ k वाली, ओके, तो इसके बदले हम क्या लिखेंगे k अपॉन k प्लस 1 और लास्ट वाला स्टेटमेंट 1/k प्लस 1 k प्लस 2, 1/k प्लस 1 कॉमन, तो क्या रहेगा k फर्स्ट में k और 1/k प्लस 2 रहेगा। एलसीएम लेते हैं तो k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, ओके, तो डायरेक्ट में लिख सकता हूँ 1/k प्लस 1 और ये टर्म हो जाएगी परफेक्ट स्क्वायर वाली, यानी कि k प्लस 1 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय k प्लस 2, एक k प्लस 1 1 k प्लस 1 कैंसिल, ओके, यानी कि p ऑफ k प्लस 1 हमारे पास आ गया k प्लस 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 2। ध्यान से देखो क्वेश्चन में RHS में n की जगह k प्लस 1 रख दो, k प्लस 1 डिवाइड बाय k प्लस 1 प्लस 1 यानी कि k प्लस 2 आ गया, यानी कि p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू, यानी कि मैं लिख सकता हूँ दैट इंप्लाइज p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू, यानी कि अकॉर्डिंग टू PMI, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, p ऑफ n इज ट्रू फॉर एवरी स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ये स्टेटमेंट तो आपको लिखनी ही पड़ेगी, ठीक है, आपको लिखनी ही है, ओके। p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू अकॉर्डिंग टू PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ओके, p ऑफ n फॉर एवरी स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N इज ट्रू, ओके। पता चल रहा है आपको, ओके, पता चल रहा है, ठीक है। तो अगेन हम नेक्स्ट एग्जांपल कैलकुलेट करेंगे, एग्जांपल नंबर 4, ओके, एग्जांपल नंबर 4 क्या आएगा एग्जांपल नंबर 4 में, ओके, ध्यान से देखिए, जो हमें प्रूव करना है उसे हमने p ऑफ n कंसीडर कर दिया है, जो हमें प्रूव करना है उसे हमें p ऑफ n कंसीडर करके लिख लिया है। 7n minus 3n is divisible by 4 where small n belongs to capital N, ठीक है। अभी क्या करना होगा हमें, तो n is equal to 1 के लिए, n is equal to 1 के लिए हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो n is equal to 1 के लिए p of 1 स्टेटमेंट आ जाएगा 7 minus 3, क्या आ जाएगा 7 minus 3, यानी कि 7 minus 3 आ गया 4, ओके, एंड 4 is divisible by 4 is divisible by 4, ओके, यानी कि p of 1 is true, p of 1 is true, okay, and n is equal to k, that implies n is equal to k, p of k is also true, ओके, यानी कि मैं कह सकता हूँ p of k स्टेटमेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, p of k is equal to क्या हो जाएगा 7 raised to k minus 3 raised to k is equal to 4m, m any constant लिख सकते हैं हम, m and k which is belongs to n। यहाँ पे 7 raised to k हम सब्जेक्ट बना दें तो क्या हो जाएगा 4 raised to n plus 3 raised to k, इक्वेशन नंबर 1। p of k plus 1 में हम इसका यूज करेंगे,
ओके ठीक है, यानी कि n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए p ऑफ k प्लस 1 स्टेटमेंट हो जाएगा हमारे पास, p ऑफ k प्लस 1 स्टेटमेंट हो जाएगा 7 रेज टू k प्लस 1 माइनस 3 रेज टू k प्लस 1। ओके, तो बेसिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बेस सेम पावर गेट एडिशन मल्टीप्लिकेशन में, तो इसका रिवर्स में लिख सकते हैं 7 रेज टू k इंटू 7 माइनस 3 रेज टू k इंटू 3। 7 रेज टू k इक्वेशन नंबर 1 में हम यूज करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से हम यूज करेंगे, यानी कि इसको लिख सकता हूं 4m प्लस 3 रेज टू k इंटू 7 माइनस 3 रेज टू k इंटू 3, ब्रैकेट को ओपन कर सकता हूं 7 इंटू 4m प्लस 7 इंटू 3 रेज टू k माइनस 3 रेज टू k इंटू 3। ओके, 7 इंटू 4m, इन दोनों में से 3 रेज टू k कॉमन निकाल सकता हूं 7 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा हमारे पास p ऑफ k प्लस 1 इज इक्वल टू 7 इंटू 4m प्लस 3 रेज टू k इंटू 4, दोनों में से 4 में कॉमन लिख सकता हूं, यानी कि 4 इंटू 7m प्लस 3 रेज टू k। ठीक है, तो हमारे पास लास्ट में क्या आ गया, मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि विच इज डिविजिबल बाय 4, यानी कि p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू, यानी कि मैं कह सकता हूं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ओके, p ऑफ n फॉर एवरी स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N इज ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इलस्ट्रेशन एग्जांपल नंबर 4 कंप्लीट हो गया। ठीक है, पता चला सभी को? ओके, एक ही पैटर्न के एग्जांपल है। ओके, एक आईएमपी एग्जांपल लास्ट वाला कैलकुलेट कराऊंगा, उसके बाद जो रहेगा रेस्ट ऑफ आपको होमवर्क में कैलकुलेट करने हैं, और यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। ठीक है, ओके, किसी को नहीं मालूम पड़ रहा है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकता है और मैसेज भी छोड़ सकता है। ठीक है, आपको पता है मेरा नंबर। Next and final example from my side. Okay, last and final example from my side. Okay, example number 5, 7 and 8, 3 illustration example you have to calculate. Okay, आपको सेल्फ में कैलकुलेट करने होंगे। इलस्ट्रेशन इजी है इसलिए मैंने आपको आप पे छोड़ा है। ओके, जिसको डाउट है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर इस पे कॉल या मैसेज कर सकता है। ठीक है, जिसको भी डाउट है वो मुझे मैसेज और कॉल कर सकता है। ठीक है, 3 इलस्ट्रेशन एग्जांपल आपको कैलकुलेट करने होंगे। ओके, और आपका यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 5, इलस्ट्रेशन नंबर 7 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 8, ये तीनों एग्जांपल आपको सेल्फ कैलकुलेट करने होंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 6, आईएमपी एग्जांपल, आईएमपी एग्जांपल। ठीक है, ओके, क्या है, प्रूव दैट 2 into 7 raised to k plus 3 into 5 raised to k minus 5 is divisible by 24। ओके, तो जो प्रूव करना है हमें उसको p of n स्टेटमेंट करके लिख सकते हैं, यानी कि p of n into is equal to 2 into 7 raised to k plus 3 into 5 raised to k minus 5 is divisible by 24। ओके, वेयर स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ठीक है, अभी n इज इक्वल टू 1 के लिए ओके, p ऑफ 1 स्टेटमेंट हो जाएगा हमारे पास 2 into 7 plus 3 into 5 minus 5, यानी कि 7 2 जा 14 plus 5 3 जा 15 minus 5, यानी कि 15 minus 5 10 10 plus 14 यानी कि 24। Okay, which is divisible by, obviously 24 is divisible by 24, and k which is divisible by 24। okay, यानी कि p of 1 स्टेटमेंट ट्रू होगा, p of 1 is true, p of 1 आपका ट्रू होगा, यानी कि p
n is equal to k, p of k is also true। तो p of k स्टेटमेंट हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा p of k, n की जगह k रख दो, यानी कि 2 into 7 raised to, ओके यहाँ पे ये कहा, यहाँ पे फर्स्ट में n हो जाएगा, ये कहाँ लिखा मैंने, ठीक है 2 into 7 raised to n plus 3 into 5 raised to n minus 5, यानी कि 2 p of k हो जाएगा हमारे पास 2 into 7, ओके raised to k plus 3 raised into 5 raised to k minus 5 is equal to 24m, where m and k belongs to n, ओके divisible by 24 लिखने के बदले मैंने क्या लिख दिया, is equal to 24m, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो स्टेटमेंट है, ओके उसमें से हमने क्या लिखना होगा, 2 into 7 raised to k, इसको हम सब्जेक्ट लिखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास 24m, ये दोनों उस साइड चले जाएंगे, माइनस 3 into 5 raised to k प्लस 5, इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं, ओके। तो n is equal to k plus 1 के लिए p of k plus 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, is equal 2 into 7 raised to k plus 1 plus 3 into 5 raised to k plus 1 minus 5 हो जाएगा। बेसिकली हम जो कैलकुलेट करते हैं उसी टाइप से हम कैलकुलेट करेंगे, ओके तो क्या हो जाएगा, बेस से पावर गेट एडिशन मल्टीप्लिकेशन में उसका रिवर्स लिखेंगे हम, यानी कि 2 into 7 raised to k into 7, ठीक है प्लस 3 into 5 raised to k into 5 minus 5 as it is, ठीक है। अभी क्या होगा, 7 to the 14, 7 raised to k इक्वेशन नंबर 1 से हम लिखेंगे, और 14 कैलकुलेट करने के बदले हम 2 into 7 raised to k, 2 into 7 raised to k के बदले क्या लिखेंगे हम 24m minus 3 into 5 raised to k plus 5 into 7 तो है, और लास्ट वाला स्टेप दोनों स्टेप एज इट इज लिखेंगे, 5 3 जा 15 into 5 raised to k minus 5 एज इट इज, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यानी कि 24 into 7m minus 7 3 जा 21 into 5 raised to k plus 7 5 जा 35 plus 15 into 5 raised to k minus 5, ओके ठीक है। अभी क्या होगा हमारे पास 24 into 7m, ओके उसके बाद 21 and 15, 21 and 15 क्या होगा हमारे पास, ओके क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है हम क्या लिखेंगे इसके बदले, तो 21 माइनस 15 यानी कि हो जाएगा हमारे पास 6 और 7 माइनस 7 into 5 raised to k, माइनस 7 into 5 raised to k माइनस 30 हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, ओके सॉरी यहाँ 7 का 6 आएगा, 6 into 5 raised to k, और यहाँ पे लास्ट में 30 ऐसे लिख दिया, यानी कि 24 into 7m, दोनों में से -6 को कॉमन लिख सकते हैं, यानी कि कौन रह जाएगा 5k -5 हो जाएगा। यहाँ से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इंपॉर्टेंट है क्या है, 5k -5 आएगा, दोनों में 24 होना चाहिए, ठीक है। अभी k की जगह 1 लिखते हैं तो 5 - 5 0 हो जाएगा, k की जगह 2 लिखेंगे तो 25 - 5 20 हो जाएगा, ओके k की जगह 3 लिखेंगे तो 125 - 5 यानी कि 120 हो जाएगा। ध्यान से लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे, जब सभी कुछ जो आंसर आ रहा है वो डिविजिबल बाय 4 होगा, क्या होगा डिविजिबल बाय 4 होगा, यानी इसके बदले मैं लिख सकता हूँ 24 into 7m minus 6 और इट इज डिविजिबल बाय 4, यानी कि 4 into p, एनी p कांस्टेंट, ओके एनी p कांस्टेंट, यानी कि डिविजिबल बाय 4 आ रहा है मेरे पास, क्या आ रहा है डिविजिबल बाय 4 आ रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, यानी कि 4 into p को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 24 into 7 and 6 into 4 into p, यानी कि p of k plus 1 हमारे पास आ गया, p
p ऑफ k प्लस 1 यानी कि 24 into 7n माइनस 6 4 जा 24p, दोनों में से 24 कॉमन यानी कि क्या रह जाएगा 7n माइनस p। ओके, अंदर क्या आ रहा है वो उसको कोई मतलब नहीं है, हमारे पास 24 मल्टीपल में आ रहा है यानी कि कह सकते हैं विच इज डिविजिबल बाय 24 यानी कि कह सकते हैं p of k plus 1 is true, p of k plus 1 is true, so that according to प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यानी कि PMI मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको फुल फॉर्म में लिखा होगा, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन P of n for every n belongs to capital N is true। ओके, तो यहाँ पे आपका एग्जांपल कंप्लीट हो गया। ओके, यहाँ पे आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। ओके, आपको 3 इलास्ट्रेशन एग्जांपल कैलकुलेट करना है, एग्जांपल नंबर 5 7 एंड 8। ओके, एज अ होमवर्क। ओके, इस टाइप के ही है, नहीं पता चल रहा है तो मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वो कंप्लीट हो गया। ठीक है।